गुड इवनिंग एवरीवन। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस बीएमसी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बीएमसी में जनरली क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड किस तरीके से हमें क्या है टॉपिक्स को कंप्लीट करना है, तो वो चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के टॉपिक में हम यहाँ पे टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रिक का टेस्ट जनरली कितने टाइप से किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने अगर ब्रिक को कंसीडर किया है और इस ब्रिक का हमें टेस्ट करना है। टेस्ट दैट मीन्स हमें इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन का पता लगाना है, इसके डायमेंशंस का हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि कितनी कितनी डायमेंशंस की ब्रिक का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके स्ट्रेंथ के बारे में पता करेंगे कि ब्रिक जनरली ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है एंड कितने रेशियोज में इसको एंड कितने टाइम के लिए हम वाटर में ब्रिक्स को एब्जॉर्ब करने के लिए रखते हैं। तो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का पता लगाएंगे। फर्स्ट हम यहाँ पे डायमेंशंस टेस्ट करेंगे, सेकंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड थर्ड इज द हम यहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट के बारे में पता लगाएंगे एंड फोर्थ इज द वार्पिंग टेस्ट एंड एफ्लोरेसेंस। ओके, तो फाइव टेस्ट फॉर द टेस्टिंग ऑफ ब्रिक। तो फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं डायमेंशन टेस्ट के लिए। हर एक टॉपिक और जो भी यहाँ पे जितने भी टेस्ट है इससे क्वेश्चंस 100% पूछे जाते हैं। खासकर आपका एसएससी जेई और सब इंजीनियर के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनने के 100% चांस रहते हैं। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से ऑलरेडी आप अगर जैसे एसएससी जेई 2022 का डाटा उठाकर देखोगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से बहुत से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ठीक है, तो डायमेंशन टेस्ट के लिए हम कौन सा आईएस कोड को प्रिफर करते हैं, 1077 आईएस कोड प्रिफर किया जाता है फॉर द डायमेंशन टेस्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे 20 ब्रिक को कंसीडर कर रहे हैं, 20 ब्रिक्स आर रैंडमली सिलेक्टेड फॉर स्टैंडर्ड साइज। अब हमने 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर की 20 ब्रिक्स को क्या रैंडमली सिलेक्टेड किया है। 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर की हमने कितनी 20 ब्रिक्स को सिलेक्टेड किया है डायमेंशन टेस्ट के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसकी लेंथ विड्थ के बारे में पता लगाएंगे कि डायमेंशन टेस्ट क्या होता है, टॉलरेंस कितना कंसिडर किया जाता है फॉर मॉड्यूलर ब्रिक के लिए। और जो स्टैंडर्ड साइज है 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर, ये मॉड्यूलर ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे लेंथ के लिए बात करें, मॉड्यूलर ब्रिक का क्या डायमेंशन होगा 3800 mm में, और टॉलरेंस कितना प्रेफर करते हैं ±80 क्या होता है टॉलरेंस होता है। अगर हम यहाँ पे विड्थ के लिए बात करें तो डायमेंशन कितना होगा 1800 और टॉलरेंस कितना प्रेफर किया जाता है ±40 का। अगर हाइट के लिए हम बात करें तो हाइट 9 सेंटीमीटर की हाइट को प्रेफर किया जाता है और 4 सेंटीमीटर को हाइट के प्रेफर करते हैं। तो डायमेंशन कितना आ जाएगा इसके लिए 1800 और टॉलरेंस कितना प्रेफर करेंगे ±40, और 4 सेंटीमीटर के लिए कितना आ जाएगा 800 और टॉलरेंस कितना आ जाएगा ±40। तो ये मॉड्यूलर ब्रिक का डाटा हो गया। डायमेंशंस 20 ब्रिक्स आर रैंडमली सिलेक्टेड ऑफ स्टैंडर्ड साइज 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर। फिर हमने मॉड्यूलर ब्रिक के बारे में बात की, इसका डायमेंशंस एंड टॉलरेंस के लिए। तो लेंथ 3800 एंड ±80 इसका टॉलरेंस, विड्थ हो गया 1800 ±40 टॉलरेंस, हाइट हो गई 9 और 4 1800 800 ±40 ±40। तो ये डायमेंशन टेस्ट आईएस 1077 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए बात करेंगे। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितने आईएस कोड होता है आईएस 3495 पार्ट नंबर 1। कितना प्रेफर किया जाता है 3495 पार्ट नंबर 1। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सेकंड टेस्ट। अब इन डिटेल्स में हम इसमें बात करेंगे। तो ब्रिक्स आर रैंडमली इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने एक बास्केट ली है, इसमें क्या वाटर को फिलअप किया और ये हमारे पास क्या होगी ब्रिक। तो इस ब्रिक को हमने वाटर में इमर्स किया। ब्रिक्स आर इमर्स इन वाटर फॉर 24 आवर। पूरे 24 आवर्स के लिए हम क्या करते हैं, ब्रिक को टेस्ट करने के लिए वाटर में क्या करते हैं, इसको इमर्स करते हैं पूरे 24 घंटे के लिए। एंड फ्रॉग फिल्ड विथ 1:3। जैसे कि जो फ्रॉग रहता है, फ्रॉग वाली ब्रिक्स को हमने 1:3 के रेशियोज में मोटार कवर्ड विद गनी बैग्स फॉर 24 आवर्स। तो इसको हमने 24 आवर्स के लिए और वो भी मोटार के साथ कवर किया गया और गनी बैग का यूज किया गया है। ठीक है, अगेन इमर्ज इन वाटर फॉर 3 डेज। अगेन हम 24 आवर्स के बाद फिर से हम यहाँ पे 3 डेज के लिए ब्रिक को इमर्स करेंगे वाटर में। नाउ टेकन आउट प्लीज इन कंप्रेसिव टेस्टिंग एंड देन उसके बाद हम इसको कंप्रेसिव टेस्टिंग के लिए यूज करेंगे।
जो CTM मशीन यूज करते हैं जिसमें हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट का पता लगाते हैं। तो कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में इसको इमर्स करते हैं एट रेट ऑफ लोडिंग 14 न्यूटन पर mm²। जो लोडिंग रेट रहता है वो 14 न्यूटन पर mm² पर मिनट तक इसको यूज किया जाता है। तो ये दोनों टेस्ट कंप्लीट हो गए जिसमें हमने डायमेंशन टेस्ट के बारे में बात की एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट के लिए कि वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट के लिए क्या इसको प्रिफर किया जाता है एंड उसके बाद हम यहाँ पे बारपिश टेस्ट के लिए बात करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे टेस्टिंग ऑफ ब्रिक में सबसे सेकंड नंबर पे बात करने वाले हैं वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। फर्स्ट हमने क्या देखा था यहाँ पे डायमेंशन टेस्ट के बारे में बात किए थे। तो डायमेंशन टेस्ट में हमने क्या ब्रिक्स के बारे में देखा कि ब्रिक किस किस साइज की ब्रिक्स का यूज करती है। नेक्स्ट हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस किया ब्रिक में कि ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट एंड थर्ड हम बात करने वाले हैं वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट के लिए कि वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट के लिए IS कोड कितना प्रेफर किया जाता है 3495 IS कोड को हम प्रेफर करते हैं, वो भी कितना पार्ट नंबर सेकेंड 3495 पार्ट नंबर सेकेंड यूज किया जाता है फॉर द वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बार पेज टेस्ट के लिए हम बात करेंगे। फोर्थ इज द बार पेज टेस्ट। बार पेज टेस्ट के लिए IS कोड कौन सा लिया जाता है 3495 एंड पार्ट नंबर 4 बार पेज टेस्ट 3495 एंड पार्ट नंबर 4 प्रेफर किया जाता है। फिफ्थ हम बात करेंगे एफ्लोरेसेंस के लिए। फिफ्थ क्या जाएगा एफ्लोरेसेंस। तो एफ्लोरेसेंस टेस्ट के लिए IS कोड 3495 पार्ट नंबर 3 यूज किया जाता है। और एफ्लोरेसेंस टेस्ट होता क्या है, ब्रिक इज कैप्ड इन अ ग्लास डिस्क। ये हमने क्या एक ग्लास डिस्क को क्या किया यहाँ पे माना कि ये ग्लास डिस्क है जिसका डायमीटर 150 mm है, जिसका डायर कितना है 150 mm है विद वाटर अप टू 25 mm टिल एंटायर वाटर इज एब्सॉर्ब और इवापोरेटेड। तो ये कहलाती है क्या एफ्लोरेसेंस की डेफिनेशंस। अगेन वाटर इज फिल्ड अप टू 25 mm। अगेन हम यहाँ पे वाटर को कितना 25 mm तक क्या करेंगे फिल्ड करेंगे एंड अलाउ टू बी एब्सॉर्ब, और इसको ब्रिक को हम एब्सॉर्ब होने के लिए अलाउ करेंगे और इवापोरेटेड एरिया एट विच बाइट पिच इज मेजर्ड, और जो भी इसमें बाइट पिच आएंगे इसको हम क्या कर लेंगे मेजर कर लेंगे। एफ्लोरेसेंस टेस्ट में हम क्या करते हैं यहाँ पे इस बाइट पिच को मेजर करने के लिए हम इस टेस्ट को क्या करते हैं प्रेफर करते हैं। ठीक है, और वाटर को हम 25 mm तक क्या करते हैं फिल करते हैं। तो ये टोटल 5 टेस्ट है, पांचों टेस्ट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे फर्स्ट में हमने डायमेंशन टेस्ट के लिए बात करी थी कि ब्रिक का डायमेंशन 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर का हम यूज करते हैं। सेकेंड हमने यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट का यूज किए थे। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में हम क्या करते हैं एक बास्केट में वाटर को लेते हैं एंड 24 आवर्स के लिए उसमें ब्रिक का क्या करते हैं मेजर किया जाता है। ठीक है, सेकंड हम यहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट के लिए बात करेंगे IS 3495 पार्ट नंबर सेकंड एंड फोर्थ इज द बार पेज टेस्ट जिसमें IS कोड 3495 पार्ट नंबर 4 का यूज किया जाता है एंड फिफ्थ इज द एफ्लोरेसेंस टेस्ट 3495 पार्ट नंबर 3 यूज किया जाता है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स है जो हम एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि वन के लिए ब्रिक है, वन के लिए सॉलिड ब्रिक के लिए हम कितना IS कोड को प्रेफर करते हैं, नोट करके आप लोग पॉइंट लिखना। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ वर्न क्ले सॉलिड ब्रिक। वर्न क्ले सॉलिड ब्रिक के लिए कौन से IS कोड यूज किया जाता है IS 3102 यूज किया जाता है। सेकेंड IS कोड हम बात करेंगे इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर ब्रिक वर्क के लिए। तो ब्रिक वर्क के लिए कितना लिया जाता है IS 2212 हम प्रेफर करते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ वर्न के लिए सॉलिड ब्रिक के लिए हम 3102 प्रेफर करते हैं और इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर ब्रिक वर्क के लिए 2212 यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे एंड ब्रिक वाला टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। हम यहाँ पे थोड़ा सा और रिवीजन कर लेते हैं।
जैसे कि हमने क्या देखे थे सबसे फर्स्ट नंबर पे डायमेंशन टेस्ट। तो डायमेंशन टेस्ट में क्या क्या पॉइंट था वो हम यहाँ पे एक बार थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। डायमेंशन टेस्ट में हमने क्या किए थे, जैसे कि ये बास्केट में वाटर है और ये ब्रेक को हमने कितना 24 आवर्स के लिए क्या किए थे, इसको मेज़र करने के लिए हमने बास्केट में ब्रेक का यूज़ किए थे। सेकेंड हमने कंप्रेसिव स्टैंड टेस्ट के बारे में पता लगाया। थर्ड हमने क्या देखा यहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। एंड देन उसके बाद हमने क्या देखा यहाँ पे बारपेज टेस्ट और आईएस कोड के साथ साथ आपको क्या है पार्ट भी ध्यान रखना है।